हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि कल्पना चावला की सच्चाई है। अगर किसी जिद से आपकी ज़िंदगी बदलती है तो जिद करो। असली जिद वो होती है जो तूफानों का रास्ता मोड़ दे, जिसके लिए दुनिया आपको सलाम करे। द मिस्टीरियस पॉडकास्ट, लेट्स फ्लाई। हेलो दोस्तों, आज हम आपको कल्पना चावला की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। कल्पना चावला के बचपन से लेकर उनकी आखिरी अंतरिक्ष मिशन तक का सफर कैसा था और उन्होंने कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया। आपको पता है कि भारत की बेटी, भारत की शान, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला, जिन्होंने अपने जीवन में 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहली उड़ान तो सफल रही थी, लेकिन दूसरी स्पेस से लौटते समय धरती पर उतरने से कुछ ही मील दूरी पर एक ऐसी घटना घटी जिससे स्पेस शटल के साथ साथ उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट्स आग के गोले में तब्दील हो गए। आखिर उस दिन स्पेस शटल के साथ ऐसा क्या हुआ और क्या नासा को इस दुर्घटना की खबर पहले से ही थी? और कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी और उस भयानक दुर्घटना से पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? तो चलिए आज इन सारी बातों को जानते हैं डिटेल से। उससे पहले मिस्टीरियस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे सबसे पहले आपको हमारा वीडियो पहुंचे। और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं कल्पना चावला की स्पेस स्टोरी की ओर। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हिंदुस्तान के करनाल शहर में हुआ था। यह शहर हरियाणा राज्य में स्थित है। कल्पना चावला की शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन में हुआ। कक्षा 8वीं के बाद कल्पना चावला के मन में एरोनॉटिक इंजीनियर बनने की इच्छा उमड़ आई। एरोनॉटिक इंजीनियर की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसे हासिल करने के बाद आप आकाश में विमान कैसे उड़ाते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। कल्पना चावला के बचपन को देखकर आप यह जरूर कह सकते हैं कि कल्पना चावला को बचपन से ही आकाश में उड़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। यह शौक उनके अंदर रतन जी दादा भाई टाटा को देखकर आया था। रतन जी दादा भाई टाटा उस वक्त के जाने माने विमान उद्योग और अन्य उद्योगों के मालिक हुआ करते थे और कल्पना चावला इन्हें देखकर इन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती थी। यही कारण था कि कल्पना चावला की जिंदगी में कितनी भी असफलता रही हो, मगर वह कभी रुकी नहीं और कभी निराश नहीं हुई। हमेशा वह सही सोच से सही दिशा में बढ़ती रही जब तक कि वह अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर ली। जब कल्पना चावला 1982 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, तभी पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात विमान प्रशिक्षक जीन पियर हैरिसन से हुई थी। करीब 1 साल तक एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद 1983 में कल्पना चावला ने जीन पियर हैरिसन से शादी कर ली। इसके बाद भी वह अपने सपने को नहीं छोड़ी। लगातार मेहनत करने के बाद 1984 में पीजी कोर्स की पढ़ाई समाप्त की। तो आइए हम जानते हैं कि कल्पना चावला की ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम आपको बता सकते हैं। इसके बाद कल्पना चावला ने 1986 को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एक और पीजी कोर्स किया। करीब 2 साल के बाद कोलोराडो विश्वविद्यालय से एरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पीएचडी हासिल करके 1988 में नासा अमेस रिसर्च सेंटर के पद पर स्थापित हो गई। इस पद को हासिल करने के बाद कल्पना चावला के सपने लगभग आधे पूरे हो चुके थे। नासा ज्वाइन करने के बाद 19 नवंबर 1997 को आखिर वह दिन आ ही गया जिसकी कल्पना खुद कल्पना चावला बचपन से करती है।
कल्पना चावला अपने 6 क्रू मेंबर के साथ STS-87 विमान में बैठकर अंतरिक्ष शटल कोलंबिया मिशन के लिए रवाना होती। इस मिशन का लक्ष्य था यूनाइटेड स्टेट्स माइक्रोग्रेविटी पेलोड USMP-4 का उपयोग करके स्पार्टन सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ने का था। STS-87 विमान उड़ने के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में कल्पना चावला पृथ्वी के बाहर पहुंच गए और उन्हें जो काम सौंपा गया था वह काम उन्होंने बखूबी निभाया। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया मिशन के दौरान कुल 15 दिन 16 घंटे 35 मिनट 0.1 सेकंड अंतरिक्ष में बिताए। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी देखी जो कि उनकी कल्पना से भी परे थी। 5 दिसंबर 1997 को अंतरिक्ष शटल कोलंबिया मिशन खत्म हुआ। कल्पना और उनके 6 क्रू मेंबर्स सही सलामत 12:20 को पृथ्वी की धरती पर लैंड किए। यह मिशन एक सक्सेसफुल मिशन था। इस मिशन से नासा को बहुत सारी उपलब्धियां मिली। अंतरिक्ष से लौटने के बाद कल्पना चावला ने अपना अनुभव सबके साथ साझा किया और इसके साथ ही कल्पना चावला हिंदुस्तान की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक और यात्री बनी। इसके बाद सन 2001 में कल्पना चावला को दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन में शामिल किया गया, मगर कुछ खराबी के कारण यह मिशन को लगातार टाल दिया जा रहा था। कभी सही समय नहीं मिल रहा था इस मिशन के लिए, तो कभी विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ जा रही थी। जुलाई 2002 को विमान के बाद इस मिशन को तब तक के लिए टाल दिया गया जब तक कि पूरी तरह से विमान की जांच पड़ताल अच्छे से ना हो जाए और यह मिशन के लिए तैयार ना हो जाए। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी, मगर इस बार यह मिशन उनकी आखिरी मिशन होगी इस बात से वह अनजान थी। STS-107 विमान में बैठकर वह अपनी दूसरी मिशन के लिए रवाना हो गई। इस मिशन का नाम स्पेस हब डबल रिसर्च मॉड्यूल था। इस मिशन में कल्पना चावला और उनके क्रू मेंबर को अंतरिक्ष में कुल 80 प्रयोग करना था। इस प्रयोग से पृथ्वी को हम और भी अच्छी तरह से जान सकते थे। सारे प्रयोग सफल हुए। करीब 15 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद कल्पना चावला और उनकी पूरी टीम वापस पृथ्वी पर आने के लिए तैयार थी। 1 फरवरी 2003 को जब वे अंतरिक्ष से पृथ्वी की वातावरण में घुस रहे थे, तभी विमान के शटल इंजन में आग लग गई, जिसके कारण पूरा विमान हवा में ही जलकर राख हो गया। यह दुर्घटना में कल्पना चावला समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कल्पना चावला की मृत्यु नासा द्वारा की गई लापरवाही का एक नतीजा है। जब जुलाई 2002 को शटल इंजन में दरार मिली थी, तभी इस मिशन को बंद कर देना चाहिए था या खराब विमान उपयोग नहीं करना चाहिए। आज तक नासा ने इस गलती को नहीं माना। जब भी उनसे पूछा जाता वह यही कहते हैं कि यह एक तरह का दुर्घटना था। अगर आपको कल्पना चावला की जिंदगी से जुड़ी यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिस्टीरियस पॉडकास्ट से हमेशा जुड़े रहें, जिससे हम आपको ऐसे ही अनसुलझे रहस्य, अनसुनी कहानी आपसे साझा करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।